कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश जी की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए धारण किया जाता है। आपके किसी कार्य में कोई विघ्न पड़ रहे हैं तो आप सब जानते ही हैं कि भगवान गणपति जी ही प्रथम पूजनीय विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता देव कहलाते हैं। तो जब भी हम कोई नया काम करें, शुभ काम करें, तो गणपति जी को अवश्य सबसे पहले पूजना चाहिए। तो सुनते हैं हम आज की 26 मई को गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में और इसकी कथा के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी, इसे एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आखू रथ नामक भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो लोग उपवास रखना चाहते हैं उन्हें विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का और फिर भगवान चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और अपने घर के मंदिर में या घर के पास वाले मंदिर में जाकर भगवान गणपति जी का पूजन करें। साथ में ही चौथ माता का पूजन भी करना चाहिए और रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं, उसके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं, सभी संकटों का नाश होता है तथा पुत्र, धन, सुख, समृद्धि आदि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का प्रारंभ 26 मई दिन रविवार को शाम 6:07 पर और इसकी समाप्ति 27 मई को सोमवार शाम 6:54 पर होगी। इस व्रत को क्योंकि चंद्रोदय तिथि के हिसाब से रखा जाता है, इसलिए ये व्रत 26 मई को रखा जाएगा, यानी कि रविवार को, क्योंकि 26 मई की रात को ही चंद्रोदय का चंद्र दर्शन होगा, तभी ये व्रत संपूर्ण माना जाएगा। 26 मई को चंद्र दर्शन का समय रात्रि 9:04 रहेगा। इसके बाद आप चंद्र देवता का पूजन कर सकते हैं, उन्हें अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी, जो कि हमें इस व्रत में सुननी चाहिए, जिससे गणपति जी के साथ चौथ माता का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। बोलिए चौथ माता की जय हो, भगवान गणेश जी की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वे अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी और हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती थी। एक अपने बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक ब्राह्मण को दान देने के लिए निकाल लेती और एक खुद जब चंद्र देवता का पूजन करती, व्रत का पालन करती, तब भोग के रूप में, प्रसाद के रूप में खा लेती। एक दिन उसका बेटा अपनी ताई से मिलने के लिए गया और तब ताई ने उसे कहा कि तेरी माँ तो तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ का व्रत करती है। अगर तू परदेश जाएगा तो वह एक भी व्रत नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। वह उसकी बातों में आ गया। घर आकर उसने माँ से कहा कि मैं तो परदेश जा रहा हूँ। जब माँ ने कारण पूछा तो उसने कहा कि जहां पर तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। उसके तो दिमाग में अपनी ताई की कही हुई बात बैठ गई थी। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोटी जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला तो पुए मुझे खिला दे, तेरी बेटी की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। वह खा पी कर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। वह दैत्य के सामने पहुंचा पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कट कर गिर जाए।
तुरंत ही दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। जब राजा को इस बात का पता चला कि लड़का जीवित वापस आ गया है और दैत्य मारा गया है, तो वह बहुत ही खुशी हुआ और वहां पर बूढ़ी माँ के घर आया। राजा ने उसे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते हुए वह दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक मनुष्य की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया क्योंकि वह बाहर से आया था और उसे आवे में चून दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाली और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए, मेरी सलामती के लिए चौथ का व्रत रखती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए। तब उस लड़के ने बताया कि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए चौथ का व्रत रखती है, इसी व्रत के प्रभाव से मैं बच गया हूँ। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तू सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसे लड़के की बातों पर विश्वास हो गया था और उसने अपनी बुद्धि से यह भी जान लिया था कि इस लड़के पर चौथ माता की कृपा है और इसकी माँ इसकी सलामती के लिए व्रत रखती है। उसने खुश होकर अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। अब उस लड़के को माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर अपने नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन वह अपने नगर में पहुंचा और पंसारी के जहां माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा, चौथ है तो माँ यहीं पर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी फेंकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाला आने के कारण उसे दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा, बल पूत काटी मेरे पेट के लगा दे। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। माँ तो माँ ही होती है ना। तो जब बेटे ने ये सुना वह माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि ये उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे सतन में दूध बढ़ जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के सतन से दूध की धार गिरकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग ये देखकर माँ के चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे को सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहते सुनते और हुंकारा भरने वाले पर आप अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, भगवान गणपति की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए दोस्तों सुनते हैं एक और कहानी जो कि इस दिन हमें सुननी चाहिए। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती। उसकी एक पड़ोसन ऐसी थी जो रोज बहू से पूछती कि आज क्या खाया, क्या बनाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए गए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो मिलकर बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन वह अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खत्म होगा, तो फिर तुम वहां क्यों जाना चाहते हो। लेकिन बेटे को अपनी पत्नी की बात जम गई थी।
माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया था। इसलिए वह जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटूं, तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि आगे गांव में जब चूल्हे की आग भी बुझ जाती थी तो पास के घर से ली जाती थी। और इसी प्रकार जब वह बहू पड़ोस में गई तो वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन सुख समृद्धि मिलती है और जो मनोकामना हो वो भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। उसने दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन भी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा अब तू घर जा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी को मिलने घर जा रहा हूँ। वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तो मुझे डस लेना। नाग बोला, अगर तुम शपथ लेकर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब लड़के ने सांप को वचन दिया और सांप ने साथ में ये भी कहा कि अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर पर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बड़ी चतुर थी, बोली, आप उदास ना हो, आराम से लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के साथ वाली पौड़ी धोई। पहली पौड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र और तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पौड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों पौड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होने पर वह नाग आकर पौड़ी चढ़ने लगा। पहली पौड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने तो आराम बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए इस लड़के को तो मैं जरूर डसूंगा। वह सातों पौड़ियां चढ़ता हो, आराम करता हो, लेकिन बार बार यही कहता कि मैं वचन से बंध कर आया हूं, इसलिए डसूंगा तो जरूर। जब वह सातवीं पौड़ी पर आके उसने दूध भी पी लिया, तब चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो फिर इस चौथ माता के व्रत को, गणपति जी के चौथ के व्रत को और चंद्रमा जी की पूजा कौन करेगा? तब गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन चढ़ा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पौड़ियों पर जो भी देखा वह बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे, देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। जब ढाल उठाई तो वहीं पर काला नाग मरा हुआ मिला हो। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश, चौथ माता और चंद्र देवता ने हमारी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे हम सबकी भी रक्षा करना। तो प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय, गणपति भगवान की जय, चंद्र देवता की जय। आप जानते ही हैं हमारे गणपति भगवान जी को सिंदूर बहुत पसंद है, दुर्वा चढ़ाई जाती है।
इसलिए आप उन्हें गुलाल, चंदन, अबीर, सिंदूर चढ़ाएं, दुर्वा चढ़ाएं, फूलों की माला से उनका पूजन करें। हो सके तो उन्हें किसी मंदिर में जो भी भगवान गणपति का स्वरूप है उसको आप वस्त्र अर्पित करें। और गणेश मंत्र का भी आप गणेश चालीसा का भी आप जाप कर सकते हैं। और क्योंकि भगवान गणपति तो हर विघ्न को दूर करते हैं, हमारी भी यही उनसे प्रार्थना है कि जो भी भक्त उनका आज का व्रत रखे वे चौथ माता, गणपति भगवान और चंद्र देवता उन पर अपनी कृपा अवश्य प्रदान करें। तो दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो आप सभी जानते हैं कि गणपति देव भगवान को मोदक, लड्डू बहुत ही पसंद हैं। तो आप भगवान के लिए अगर हो सके तो घर में ही लड्डू बनाएं। अगर नहीं हो सकता तो आप बाजार से भी लड्डू लाकर प्रभु का भोग लगा सकते हैं, चौथ माता को भी भोग लगा सकते हैं और फिर प्रसाद के रूप में आप उन्हें खा सकते हैं। भगवान की भोग लगाने के बाद, धूप दीप जलाने के बाद उनकी आरती करें, व्रत की कथा को पढ़े सुने और पूजा के बाद भगवान से सबसे अंत में क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। और फिर हो सके तो किसी ब्राह्मण को भी भोजन करा दीजिए, नहीं तो किसी जरूरतमंद को भोजन करवा दीजिए ताकि आपको अपने व्रत का पूर्ण फल मिल सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद है जरूर पसंद आई होगी। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और गणपति भगवान की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।